बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमने वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ये 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में 2-2 सेट्स दिए गए हैं और हमने इन दोनों सेट्स को लेते हुए वेरीफाई करनी है कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और आप जानते हैं कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। अगर ये हो गया तो हम कहेंगे कि वेरीफाई होता है कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इन सेट्स के लिए। इसी तरह कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होगी जब हम इन दोनों सेट्स को लेते हुए ए इंटरसेक्शन बी लें और बी इंटरसेक्शन ए लें तो वो आंसर इक्वल आ जाए। फर्स्ट पार्ट है ए 1 2 3 4 5 और सेट बी है 4 6 8 10। कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो कि होती है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को इक्वल शो करना है हमने, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए यूनियन बी। अब इन दो सेट्स का यूनियन लें और यूनियन में हम जानते हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों। और अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद है तो हम उसको यूनियन में एक ही दफा लिखते हैं। लाइक इन दोनों सेट्स का यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। 4 दोनों सेट्स में मौजूद है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। नाउ बी यूनियन ए, अब बी और ए का यूनियन लें तो सिर्फ तरतीब चेंज होगी, बी सेट पहले लिख देंगे ए सेट बाद में लिखेंगे, लेकिन यूनियन के कॉन्सेप्ट के तहत वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं। लिहाजा बी यूनियन ए विल बी द सेम एज ए यूनियन बी, दस ए यूनियन बी नाउ इक्वल टू बी यूनियन ए। और इस तरह ये वेरीफाई हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। नाउ फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले हमें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, लाइक ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में मौजूद कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आते हैं, लिहाजा इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो 4 है सिर्फ। अब बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, तो बी सेट को पहले लिख देंगे, ए सेट को बाद में लिखेंगे। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन कॉमन एलिमेंट सिर्फ 4 ही होगा। तो इस तरह वेरीफाई हुआ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और हमें यही वेरीफाई करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट में हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया। सेकेंड पार्ट, दो सेट्स जो गिवन हैं वो हैं, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर का सेट और सेकंड है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप इनको यही दो सेट्स लेते हुए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन वेरीफाई कर सकते हैं, या इनको टाइटल दे दीजिए कि लेट सेट ए इज इक्वल टू एन, यानी सेट ए को आप कह दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेटिस्फाई करते हैं तो एन यूनियन जी, यानी नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स का यूनियन। और आप जानते हैं कि अगर दो सेट्स का यूनियन लिया जाए तो जो बिगर सेट है वो एज अ रिजल्टेंट आ जाता है, लिहाजा यहां पर इन दोनों का यूनियन बनेगा सेट ऑफ इंटीजर। और अगर हम सेट ऑफ इंटीजर यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें तो जस्ट तरतीब चेंज हुई है, सेट ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इन दोनों सेट का यूनियन जब लेंगे तो वही लॉजिक, यानी जो बिगर सेट है वही रिजल्ट के तौर पर आएगा। सो अगेन रिजल्ट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरह वेरीफाई हुआ n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा,
क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तमाम का तमाम सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद होता है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होती। लिहाजा नेचुरल नंबर विल बी द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ दीज टू सेट्स, सो रिजल्ट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये हमने उसकी वजाहत भी कर दी कि चूंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, लिहाजा रिजल्ट में सबसेट ही आता है इंटरसेक्शन के केस में। अब Z इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर यानी सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन सिर्फ तरतीब बदलने से रिजल्ट वही रहेगा। लिहाजा ये वेरीफाई हुआ कि N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। तो इस तरह हमने सेकेंड पार्ट लेते हुए ये दोनों प्रॉपर्टीज यानी कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 का अब जो थर्ड पार्ट है वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए है तमाम रियल नंबर्स जो 0 से ग्रेटर हों, और सेट बी है ऑल रियल नंबर्स यानी नेगेटिव रियल नंबर्स सेट ए में मौजूद नहीं होंगे। तो आप इजीली ये दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे अभी हमने सेकंड पार्ट में किया कि यूनियन में बिगर सेट आ जाता है और इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आता है। स्मॉलर सेट से मुराद है कि अगर जो उसका सबसेट बन रहा है तो जो सबसेट होगा वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, और जो बिगर सेट है जिसका वो सबसेट बन रहा है तो वो दूसरा वाला आपके पास यूनियन में मौजूद होता है। लिहाजा आप थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे।